What is mutual fund? What are the benefits of mutual fund? What are the limitations of mutual fund and risk associated with mutual fund? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा और साथ ही में वीडियो के एंड में आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ हिमांशु चंडोक एंड वेलकम टू थॉटफुल कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज म्यूचुअल फंड्स की। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हर एक इंसान ने सुना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बट होते क्या है म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल formed when an asset management company or a fund house pools investment from several investors with the common investment objective। तो पहले चलिए हम बात करते हैं सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड मीन्स अ फंड established in the form of a trust to raise money through the sale of units to the public or a section of public under one or more schemes for investing in securities including money market instruments और capital market instruments। तो हम पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि इस म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में यूज़ की गई है। जैसे कि पब्लिक कौन है? पब्लिक इज़ द जनरल इन्वेस्टर जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? Money market instruments are the short-term financing instruments like treasury bills, commercial papers, certificate of deposit. ये वो instruments होते हैं, those are highly liquid. You can convert them into cash within 1 year. उनकी maturity period less than 1 year का होता है। However, on the other hand, capital market instruments are the long-term financial instruments like bonds, shares, जो कि लिक्विड कम होते हैं, आप उनको लेस देन 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। If you like to learn more about money market instruments and capital market instruments, then please follow us on Instagram. Instagram आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के बारे में एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हमारा पैसा लगता है, कैसे हमें बेनिफिट मिलता है? तो जो AMC होती है, डैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इन्वेस्टर से पैसा पूल करती है। एक बड़े पैमाने पर पैसा पूल किया जाता है जिसको वो फर्दर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। सो एज यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट, हाउ फंड मैनेजर इज पूलिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग द मनी इनटू द सिक्योरिटीज़, एंड जो सिक्योरिटी से रिटर्न जो जनरेट हो रहा है, दोज रिटर्न्स आर पास डाउन टू द इन्वेस्टर्स। तो जो रिटर्न जनरेट होता है सिक्योरिटी से, वो उन इन्वेस्टर्स को जो कि यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको उनके यूनिट प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। So now there are few points which you should remember with regards to mutual fund. So the first point is mutual fund do not invest in a specific security. देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि म्यूचुअल फंड में कई तरह की सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक स्कीम होती है एक्चुअल में, जिसके अंदर कई सारी सिक्योरिटीज़ फंड मैनेजर इंक्लूड करता है। तो जो आपका पैसा होता है वो इनडायरेक्टली उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा होता है, जिससे कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल सके। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज द फंड मैनेजर एंड हिज टीम ऑफ एनालिटिक्स एंड मार्केट रिसर्चर्स डू देयर रिसर्च एंड चूज द टॉप परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए जो फंड मैनेजर होता है, जो AMC फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, वो अपनी टीम के साथ, टीम एनालिस्ट की और मार्केट रिसर्चर्स की, वो एक टॉप परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट तैयार करती हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। सो द इन्वेस्टर कैन रिलाई ऑन दो स्कीम्स। वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स के लिए ही बनी होती है ताकि उनको हाई परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन मिल सके, ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और यही हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो सो द थर्ड पॉइंट इज द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर एलोकेटेड विद द फंड यूनिट्स। देखिए आप जो शेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको एक 100 रुपये का शेयर मिला है, तो आप उन 100 रुपये के शेयर के आप 5 शेयर खरीद सकते हैं ताकि आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकें। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट अलॉट की जाती है, तो आप जितनी यूनिट परचेज करेंगे आपको उस यूनिट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा। द लास्ट पॉइंट इज NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा कि NAV क्या होता है। NAV इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्कीम।
हर स्कीम के अंदर कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उस स्कीम की मार्केट वैल्यू क्या होगी वो आपको एनएवी के थ्रू पता चलेगी। जो मार्केट वैल्यू होती है वो ही किसी स्कीम की परफॉर्मेंस को बताती है। जो मार्केट वैल्यू स्कीम की अच्छी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड उस स्पेसिफिक स्कीम के लिए, और अगर मार्केट वैल्यू डाउन होगी तो मतलब उस स्कीम की वैल्यू कम है। तो हाउ वी कैलकुलेट एनएवी? सो एनएवी इज कैलकुलेटेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जो किसी स्कीम के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उन सब की मार्केट वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम। इस तरह से आप एनएवी पता लगा सकते हैं किसी भी स्कीम की। सो ये थे 4 पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने नॉलेज के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स दैट इज एन इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इफ यू आर एन इन्वेस्टर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी डायरेक्टली टू द सिक्योरिटीज। आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं जैसे कि इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर यहीं आप इनडायरेक्ट मोड चूज करते हैं तो आप किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज में। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप मनी को डायरेक्ट वे में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप सीधा जो डेट होगा, जो इक्विटी होगा, जो सिक्योरिटी होगी वो परचेज कर लेंगे। यही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप पहले एक एएमसी में पैसा देते हैं, जो एएमसी पूल करती है बड़े पैमाने पर पैसा, जो कि हमने पहले समझा है कैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं, कैसे फंड फ्लो होता है। तो वो एएमसी जो होती है वो अपनी स्कीम्स लॉन्च करती हैं और वो अपने उन स्कीम्स के थ्रू लोगों से पैसा खींचकर और उसके बाद वो उन पैसों को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ मेथड कि आपके बीच में और सिक्योरिटीज के बीच में एक मीडिएटर आ गया है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। क्या फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के? तो जो पहला फ़ायदा है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए हमने जो बात की थी स्टार्टिंग में कि जो एएमसी होती है दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कुछ फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो इन्वेस्टर से पैसा पूल करके उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे। तो जो फंड मैनेजर्स होता है वो अकेला काम नहीं करता, वो कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ एनालिस्ट के साथ मिलकर काम करता है, एक टीम के साथ काम करता है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स को चूज करती हैं और वो उस स्कीम्स में इन्वॉल्व करती हैं और वो पैसा उन स्कीम्स के थ्रू सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो। तो जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं दे आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, दे आर फाइनेंस एक्सपर्ट्स। ओके, सो दे हैव एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजिंग पोर्टफोलियो। तो एक आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको समझ ही नहीं है मार्केट की, तो आप सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इससे अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड रहता है जिसमें आपको एक प्रोफेशनली मैनेज सर्विस मिलती है। आप अपने पैसे को स्कीम्स में लगाते हैं म्यूचुअल फंड की और वो पैसा आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। तो ये होती है प्रोफेशनल मैनेज सर्विस, एक अच्छा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? इन सिंपल टर्म्स डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग। तो इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बात करें हम तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन। ओके, अगर हम म्यूचुअल फंड में आते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन में कैसे मिलता है? अगर आप एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्कीम में कई तरह की सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन इनडायरेक्टली टू दी सिक्योरिटीज। तो मान लीजिए एक स्कीम में 50 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, 50 कंपनीज के स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं। तो उन 50 में से अगर एक दो कंपनियां भी डूबती हैं, अगर उनके स्टॉक प्राइस नीचे जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो जो बाकी की रिमेनिंग कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपका जो लॉस है पहली और दूसरी कंपनी से जो आपको लॉस हुआ है वो कवर अप हो जाएगा। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट की, दैट इज रिटर्न पोटेंशियल एट लो रिस्क। देखिए सबको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न चाहिए होता है, बट अगर आप बिगनर हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू कई तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। देखिए हम जो बात की थी हमने डाइवर्सिफिकेशन की, वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को मिनिमाइज करने का चांस मिलता है।
आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। तो ये होता है रिटर्न पोटेंशियल एट लो रिस्क। तो अब बात करते हैं हम लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की। ये जो फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो बेसिकली ये लिक्विडिटी अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपेरेंसी अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आपको फुल नॉलेज है, आपको फुल डिस्क्लोजर मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो जो म्यूचुअल फंड होती है, जो एएमसी होती है, दे प्रोवाइड यू रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें, या फिर अगर बिगनर हैं आप तो आपको ज़्यादा समझ ही नहीं है, तो एक आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि यू कैन ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंसी का। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। सो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इन सिंपल टर्म्स मीन्स हाउ फास्ट, हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर आपका जो एसेट है वो कैश में मान लीजिए 1 महीने में कन्वर्ट हो सकता है, तो योर एसेट इज हाईली लिक्विड। तो यही ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है। आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिडीमेबल होता है। इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अगर आप ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ओपन एंडेड स्कीम। बट यहीं पे अगर हम क्लोज एंडेड में बात करें तो जो क्लोज एंडेड होता है वो आपको कुछ टाइम के लिए आपका पैसा आपको फंसाना पड़ता है। आप एक लॉक इन पीरियड होता है 3 से 5 ईयर्स का, तो उस स्पेसिफिक 3 से 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में आपको पैसा फंसाना पड़ता है क्लोज एंडेड में। तो इसलिए आपको इस पर कम लिक्विडिटी मिलती है। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड स्कीम में जाते हैं तो आपको फुल लिक्विडिटी मिलती है, आप कभी भी पैसा अपना लगा सकते हैं, कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का। तो ये थे कुछ 4-5 बेनिफिट्स जो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? पहला है नो अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज। देखिए हमने जो बात की थी कि आपको स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है अपना पैसा, तो उस स्कीम के ज़रिए डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जो स्कीम्स होती है, कई तरह की स्कीम्स होती हैं जो कि जो फंड मैनेजर होता है वो प्रिपेयर करता है। तो आपको कोई कस्टमाइज़ करने का, कुछ अपने तरफ से स्टॉक्स को इंक्लूड करने का स्कीम में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जो स्पेसिफिक स्कीम में जो भी सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं आपको सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो हम बात करते हैं अब सेकंड लिमिटेशन की, जो कि है लॉक इन पीरियड। देखिए जो हमने फ़ायदों में बात की थी लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी में क्लोज एंडेड स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा 3 से 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। देयर इज़ नो विड्रॉल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विद इन 3 to 5 ईयर इन क्लोज एंडेड स्कीम। तो अब जो आपका पैसा 3 से 5 साल के लिए क्लोज एंडेड स्कीम में लॉक हो गया, तो आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा लिमिटेशन है म्यूचुअल फंड में। देखिए अगर यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम ऑप्शन इन सम स्कीम, तो आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा रिस्क तो बेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं हो सकती। कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न, अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन आपको बहुत जल्दी नहीं मिल सकती, शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकती। यू हैव टू वेट फॉर सम लॉन्ग पीरियड, 10-12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए आपको अपने पैसे को फंसाना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन की, जो कि है हाई मैनेजमेंट फीस एंड एक्सपेंसेस। देखिए हमने बात की थी कि हमें प्रोफेशनली मैनेज्ड सर्विसेज मिलती है म्यूचुअल फंड में, तो वो जो फंड मैनेजर्स है उसकी टीम हमारे लिए काम करती है, जो हमारे लिए हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स को एक स्कीम्स में इन्वॉल्व करके हमें उस स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। तो उस सर्विस के लिए वो कुछ चार्ज करते हैं अपना अमाउंट, तो वो अमाउंट आपको म्यूचुअल फंड को परचेज करते टाइम पे करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनको। तो देखिए नथिंग कम्स एट ज़ीरो कॉस्ट, आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्विस लेनी है तो ये थी थर्ड लिमिटेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं फोर्थ लिमिटेशन की। देखिए फोर्थ लिमिटेशन क्या है? रिलाइंग ऑन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस। देखिए अगर आप किसी एएमसी को चूज़ करते हैं, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ करते हैं कि हम इस स्पेसिफिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक कंपनी के म्यूचुअल फंड को हम परचेज करते हैं, तो अब आप उस स्पेसिफिक एएमसी के एसेट मैनेजर पर रिलाय करने वाले हो, तो वो आपके पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। जो कुछ स्कीम्स लॉन्च करते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्कीम्स को चूज़ करते हैं। एसेट मैनेजर्स जो होते हैं वो उस पैसे को
डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर वो एसेट मैनेजर है, उसने जो स्कीम्स प्रिपेयर करी हैं, अगर वो टॉप परफॉर्मिंग है, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है हाई रिटर्न जनरेट करने का, तभी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ एसेट्स परफॉर्म नहीं कर पाती है, उसकी वजह से किसी किसी म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो डाउन हो जाती है। तो बस ये एक छोटा सा लिमिटेशन है, बट ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट का जो चांसेस होते हैं वो बहुत लो होते हैं। तो ये थी कुछ कहानी म्यूचुअल फंड की। अब तक इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स जो थे हमने वो कवर करे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई हो। और जैसे कि हमने बात की थी कि हम इस वीडियो के एंड में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे, तो देखिए, तो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो उसके रिलेटेड में होती है। तो प्लीज़ उस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या रिस्क हैं, क्या रिटर्न अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उस स्कीम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब आपको उस जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें मिलेंगी। तो पहले उस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो थैंक यू so much for watching this video. Please do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.